बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा हम सेट्स कर रहे थे। हमने सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन कर दिए थे। उम्मीद है आप सब ने उन क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में कर लिया होगा। जिस बच्चे ने ना किया हो वो कर लें बेटा। काम रेगुलर रखें, अच्छी तरह मेहनत करें, दिमाग को कंसंट्रेट रखें, पूरा ध्यान पूरी ताकत पढ़ाई पे लगा दें। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों। वन पॉइंट टू और क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? सुने ध्यान से। ए एक सेट दे दिया, मैं नोट कर रहा हूं क्या दे दिया बेटा। 1 2 3 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से लेके 10 तक मुझे एक सेट दे दिया ए। अब ये है बच्चों इसके पार्ट फर्स्ट में, 5th का पार्ट फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है राइट द सबसेट ऑफ ए। ए के सबसेट लिखें दैट कंटेन ऑल ओड नंबर्स। ये कह रहा है राइट द सबसेट ऑफ ए। ए के वो सबसेट लिखें दैट कंटेन ऑल ओड नंबर्स, जो इस सेट में से सभी ओड नंबर को कंटेन करे। हमें वो सबसेट लिखना है। किसका सबसेट लिखना है? सेट ए का। किसका बेटा? ए का, जो इसके सारे ओड नंबर को कंटेन करे। उस सेट का नाम मान लिया मैंने बी। क्या कह रहा है? सारे ओड नंबर को कंटेन करे। तो यहाँ 1 ओड है, ले लें बच्चों। 3 ओड है, ये भी ले लें बेटा। उसके बाद ओड नंबर बताएं 5। उसके बाद ओड नंबर बताएं बच्चों 7। उसके बाद 9। 1 3 5 7 9। ठीक है बच्चों, ये ओड नंबर आ गए। ये ओड नंबर का सेट बन गया। आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? सेकंड पार्ट ये कह रहा है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल इवन नंबर। ये कह रहा कि अब की बार वो सबसेट लें ए का जो सारे इवन नंबर को कंटेन करे। इवन नंबर क्या क्या है ए में? बता दो देख के। 2 4 6 8 और 10। समझ में आया बच्चों? उसके बाद थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? थर्ड पार्ट में कहा है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन नो एलिमेंट। कह रहा है ए का वो सबसेट बताओ जो कोई एलिमेंट कंटेन ना करता हो। आपको पता है कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे वो सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का सबसेट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो एम्प्टी सेट वो सबसेट है ए का जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। शायद यहाँ तक आपको अच्छी तरह क्लियर। उसके बाद चल रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 पे ध्यान दें। ये कह रहा है ए एक सेट दे दिया, ध्यान दें अच्छी तरह। ये एक सबसेट सेट दे दिया बच्चों, इसमें एक एलिमेंट है ए बी। ये ए बी एलिमेंट है, ओपन ब्रैकेट में है, तो ध्यान रहे इसे एक एलिमेंट में काउंट करेंगे। उसके बाद दे दिया सी। क्या दे दिया? सी। ये कह रहा है फाइंड द पावर सेट पी ए। कह रहा है कि पावर सेट पी ए बताएं। पावर सेट पी ए क्या होगा? बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर सेट क्या बताया था। किसी सेट के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दें, उसे उस सेट का क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। ठीक है ना? क्या कहा था? किसी सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे, उन सारे सबसेट को इकट्ठा करके लिख दें, उसे क्या कहेंगे? पावर सेट। तो क्या लिखें बेटा? पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं? पी से।
तो ये ले लिया P इंटू ए। इसके सारे सबसेट क्या होंगे वो लिखना शुरू कर दें बेटा। एक तो अकेला क्या होगा, ए बी, अकेला क्या होगा, ए बी। तो ये मैंने ए बी ले लिया, ये लो। मैंने कहा था ना ए बी को एक ही एलिमेंट में काउंट करना है। उसके बाद क्या होगा, एक अकेला सी, ये ले लिया सी, क्लियर। उसके बाद क्या बताया था, एक बार ये इकट्ठा ले लें पूरा का पूरा, ए बी और साथ में क्या ले लें, सी, ठीक है। उसके बाद एक क्या बताया था बेटा, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। बेटा इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ये है, एक ये। किसी सेट में दो एलिमेंट हो तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, क्या कहा था, फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, याद है ना। तो यहाँ 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इस पूरे को एक एलिमेंट मानेंगे, 1 2, तो 2 की पावर 2 तो कितने हो गए बेटा 4। तो इसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए, चेक करो 1 2 3 और 4। यहाँ तक क्लियर ना, अच्छी तरह आंसर। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है बच्चों, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इसे इंटरवल में लिखें। देखो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, मैं लिख रहा हूँ क्या दे रखा है। ए एक सेट दे दिया, क्या सेट दे दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स बच्चों रियल नंबर। उसके बाद -5 सिंबल है यहाँ लेस देन एक्स और लेस देन 5, -5 लेस देन एक्स लेस देन 5 और ये करली ब्रेकेट बंद। ये दे रखा है, ये एक सेट है, ये किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और हमें किस में बनाना है, इंटरवल में बनाना है। बच्चों क्या बताया था मैंने, इंटरवल ध्यान दें, मैंने ये कहा था यहाँ ओपन इंटरवल है ना, देखो यहाँ लेस देन है ना, तो लेस देन पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल, ये ले ओपन इंटरवल -5। यहाँ भी लेस देन है ना, तो यहाँ 5 पे भी क्या रहेगा, ओपन इंटरवल, क्या रहेगा बेटा, ओपन इंटरवल। थोड़ा सा ध्यान करें, मैं 2 बार वीडियो में बता भी चुका हूँ, अगर ये हो -5 से 5, इसका मतलब ये है इसमें ना तो 5 है, -5 है और ना ही 5 है, समझ गए ना। ओपन इंटरवल का मतलब ये है बेटा कि इसमें या ना ये टर्म है ना ये, सिर्फ इसके बीच के एलिमेंट हैं। इसके बीच के कितने रियल नंबर हैं बेटा, इनफाइनाइट रियल नंबर हैं जिनकी हम गिनती कर ही नहीं सकते। क्लियर ना अच्छी तरह। तो देखो यहाँ नीचे इक्वल का साइन नहीं था ना, इसमें ध्यान दे, यहाँ भी नीचे इक्वल का साइन नहीं है ना, तो कैसा रहेगा बेटा, ओपन इंटरवल। अच्छी तरह क्लियर ना। बाई दी वे ये क्वेश्चन ऐसे होता, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये दे देता -5 लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल 5। तो बच्चों यहाँ इक्वल आ गया ना नीचे, तो कैसा लेंगे, क्लोज इंटरवल लेंगे, -5 और 5। क्लोज इंटरवल का मतलब है इसमें -5 भी है 5 भी और बीच के सारे एलिमेंट है। देखो कह तो रहा, यहाँ इक्वल का मतलब क्या है, -5 भी है, यहाँ इक्वल का मतलब क्या है, ये 5 भी है और बीच के भी सारे एलिमेंट हैं। अच्छी तरह क्लियर। अगर बच्चों ये ऐसे दे देता -5 ओपन इंटरवल एक्स ए लेस देन इक्वल 5, ध्यान दे -5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 5, तो बेटा लेस देन एक्स है ना, इक्वल नहीं है ना, तो कैसा लेंगे, ओपन इंटरवल। और यहाँ इक्वल है तो कैसा लेंगे बच्चों, लास्ट में क्लोज इंटरवल। इसे कैसा कहूँगा, कैसा है ये, सेमी ओपन भी कह सकते हो इसे या सेमी क्लोज भी कह सकते हो बेटा, एक ही बात है। सेमी का मतलब होता है हाफ, कि ये आधा तो ओपन है, या तो ये कह सकते हो आधा ओपन है या ये कह सकते हो आधा क्लोज है, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके सेकंड पार्ट को लेके चल रहा हूँ बेटा, 7th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये दे दिया, ए एक सेट दे दिया और वो ए सेट क्या दे दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स किस से बिलोंग्स कर रहा है बच्चों, रियल नंबर से, और वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 0 लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन 3। अब सुने ध्यान से,
बेटा इसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको किस में लिखना है, इंटरवल में लिखना है। तो इंटरवल में कैसे लिखूंगा इस सेट ए को मैं, देखो यहाँ इक्वल सिंबल है ना नीचे, तो क्या आएगा बेटा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कहाँ से शुरू, 0 से शुरू, कहाँ तक जाएगा, 3। 3 में यहाँ तो नीचे इक्वल नहीं है ना, ध्यान दें, तो कैसा रहेगा, ओपन इंटरवल। शायद आप समझ गए होंगे, मैंने ऊपर समझा दिया अच्छी तरह। उसके बाद पहुँच जाएं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दे दिया बेटा, ए एक सेट दे दिया, और उस सेट में एलिमेंट क्या दे दिए बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है बेटा, रियल नंबर से। और कह रहा है कि 4 लेस देन एक्स, और उसके बाद लेस देन इक्वल 11। ठीक है, इसे इंटरवल में लिखें। मुझे उम्मीद है आप लिख देंगे। देखो यहाँ इक्वल नहीं है साइन, तो कैसा रखेंगे, ओपन इंटरवल रखेंगे 4 के पास, और 11 के पास नीचे इक्वल है, तो कैसा रखेंगे, क्लोज। देखो यहाँ इक्वल है ना नीचे, ये डंडी है ना, ये इक्वल की है बेटा, तो कैसा रखेंगे, क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल को कैसा कहेंगे, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। फोर्थ पार्ट में आ जाएं। ए एक सेट दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स बच्चों रियल नंबर। क्या दे दिया, 3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 12। क्लियर बेटा। अब क्या कह रहा है कि इसे इंटरवल में चेंज करें। इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे, ए सेट ले लिया, देखो यहाँ क्लोज, ये देखो इक्वल है ना तो क्लोज रहेगा, यहाँ भी इक्वल है तो क्या रहेगा बच्चों, क्लोज। तो 3 पे भी क्या रहेगा, क्लोज, और 12 पे भी क्या रहेगा, क्लोज। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक इंटरवल दे दिया, क्या दे दिया इंटरवल, -5 से 0, और ये कह रहा है बेटा इसे एक सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। देखो बेटा अभी अभी सेट बिल्डर फॉर्म लेके चले थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, और चेंज किस में किया था हमने, इंटरवल में। अब क्या लेके चल रहा है, इंटरवल लेके चल रहा है, किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिख दूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स बेटा रियल नंबर। अब मुझे ये बता दें, यहाँ ओपन इंटरवल है ना, तो -5 के साथ क्या रहेगा, लेस देन। समझ गए, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल कब आता, जब यहाँ क्लोज इंटरवल होता। एक्स और लेस देन क्या रहेगा बेटा, 0। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट था 8th का। अब हम लेके चलेंगे 8th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, एक सेट है, सॉरी एक इंटरवल है, क्या दे दिया, 2 8। बेटा 2 पे ओपन है, 2 पे क्या है, ओपन इंटरवल, और 8 पे क्या है, क्लोज। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें बेटा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ले लिया बेटा। उसके बाद क्या लेके चलेंगे, 2 पे ओपन है ना, यहाँ देखें क्वेश्चन में, तो क्या रखेंगे, 2 लेस देन x। ठीक है बच्चों, लेस देन इक्वल भी रखेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ क्लोज है, और ये वैल्यू क्या है मेरे पास, 8। सेट बंद। क्लियर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसके कौन से पार्ट पे आ गए बेटा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे दिया, इंटरवल अब की बार दिया है 3 6। 3 पे क्लोज है, और 6 पे क्या है बच्चों, ओपन। तो सेट ए क्या रहेगा बच्चों, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद क्या दे दिया बच्चों, 3 पे क्लोज है, 3 पे क्लोज है तो क्या रखूँगा बेटा, लेस देन इक्वल एक्स, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 6। शायद आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। बेटा यहाँ देखो क्लोज इंटरवल था तो क्या लेके चला साथ, इक्वल। यहाँ क्वेश्चन में ओपन था तो यहाँ इक्वल मैंने नहीं लिया। समझ गए, आसान सी बात है बिल्कुल।
उसके बाद आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे दिया 3 और 12, क्या दे दिया बच्चों 3 और 12, ठीक है बेटा। ए क्या ले लिया एक सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना इस इंटरवल को, तो लिखें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद क्या दे दिया बेटा, देखो यहाँ क्लोज इंटरवल है ना, तो क्या रखेंगे 3 के पास लेस देन इक्वल x, और यहाँ भी लेस देन इक्वल 12। इक्वल क्यों लिया नीचे, क्योंकि यहाँ भी क्या है क्लोज है। यहाँ तक शायद बेटा आपको अच्छी तरह क्लियर, इसके सभी पार्ट्स कर दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे पास, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। एक सेट दे दिया 1 2 3 4, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। 1 2 3 4, बेटा पूरे मन से पूरे इंटरेस्ट से पढ़ें, क्योंकि लंबे समय तक हम किसी काम को तभी कर सकते हैं जब हम उस काम में इंटरेस्ट लें, और किसी काम में इंटरेस्ट तब आएगा जब हम ये सोचें कि उस चीज़ से हमारे फ्यूचर को क्या फ़ायदा है। समझ रहे हो ना बेटा, जो आज आप मेहनत करेंगे यही मेहनत आपके अच्छे भविष्य में काम आएगी। पूरी ताकत लगा दें बेटा, अपनी तरफ से बेस्ट करें। यकीन करें जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आने लग गई कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, आप बेटा बहुत अच्छा करेंगे, लाइफ में बहुत ऊपर तक जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया। एक सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। दूसरा सेट मुझे बी दे दिया, और बी में एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 2 3, क्या है बेटा 1 2 3। सी एक सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट क्या है मेरे पास 2 और 4, क्या है बच्चों 2 और 4। अब ये कह रहा है फाइंड ऑल सेट्स x सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। बेटा 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी, और कह रखा है कि फाइंड ऑल सेट्स x, एक सेट x बताओ जो इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है वो लिख रहा हूँ। फर्स्ट की कंडीशन ये है बेटा कि x है ना, वो क्या होना चाहिए सबसेट ऑफ b। जो x लेके चल रहा है ना सेट, वो किसका सबसेट हो b का। एंड x नॉट सबसेट ऑफ c, और जो x है ना वो सबसेट नहीं होना चाहिए किसका c का। मुझे ये करना है बेटा, शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सब क्या कह रहा है कि x b का तो सबसेट हो, लेकिन b का तो सबसेट हो, लेकिन क्या ना हो c का सबसेट ना हो। तो सबसे पहले तो b के सबसेट लिख लें, सारे क्या होंगे सबसेट ऑफ b के सारे सबसेट होंगे। ये लिख दूं पावर सेट ऑफ b, किसी के सारे सबसेट इकट्ठे करके लिखने हो तो पावर सेट लिख दें बेटा। क्या क्या रहेंगे देखो, b क्या है मेरे पास 1 2 3, किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने रहेंगे 2 की पावर 3 कर दें 8 रहेंगे। क्या क्या रहेंगे लिखो, एक तो अकेला 1 हो सकता है ना, एक अकेला 2 भी हो सकता है बच्चों, एक अकेला 3 भी हो सकता है बच्चों। अब डबल डबल के जोड़े ले लें, एक 1 2 भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 3 भी हो सकता है ना बेटा। उसके बाद 1 3 भी तो हो सकता था ना, क्लियर बेटा। उसके बाद एक 1 2 3 भी तो हो सकता है ना, क्या कहा है मैंने 1 2 3। और बेटा एक 5 भी तो हो सकता है ना। एक बार देखें क्या 8 हो गए पूरे, अभी चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए बेटा 8 कंप्लीट। ये 8 क्या है, ये 8 बेटा सबसेट हैं बी के 8 सबसेट हो सकते हैं। अब सी के और लिखूं, एक बार सी पे ध्यान दें। सी में कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 कर दो, मतलब इसके सबसेट कितने मिलेंगे 4। लिख रहा हूँ बेटा एक बार सी को, यहाँ पावर सेट ऑफ सी के पावर सेट लिखो। सबसे पहले क्या होगा, एक अकेला 2 ले लें, अगला बोलो बच्चों अकेला 4 भी हो सकता है बेटा,
एक अकेला ए बेटा 2 4 भी हो सकता है साथ, एक क्या हो सकता है बच्चों 5, 4 एलिमेंट हो गए ना 1 2 3 4, सही है बेटा। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आ जाएं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन ये कह रहा है कि x है ना, वो क्या हो, सबसेट हो b का, लेकिन c का सबसेट ना हो। यानी b का एलिमेंट तो लेने हैं, लेकिन b के वो एलिमेंट लेने हैं जो c में ना हो। ध्यान दें, सबसे पहले 1, क्या 1 c में है? नहीं है, तो ले लें। अगला बोलें 2, क्या 2 c में है ना, ये रहा 2 c में, तो ना लें, क्योंकि इसने मना किया है कि सी के सबसेट ना हो। समझ गए ना? 3, 3 देखें, 3 नहीं है ना सी में, तो ले लें बेटा 3, ले लिया 3। उसके बाद बताएं 1 2, 1 2 नहीं है सी में, तो 1 2 भी ले लें बेटा। उसके बाद बच्चों 2 3, 2 3 यहाँ है, 2 3 वहाँ नहीं है, तो बेटा 2 3 भी ले लें। उसके बाद बच्चों 1 3, 1 3 इसमें नहीं है, तो बेटा 1 3 भी ले लें। उसके बाद बेटा 1 2 3, 1 2 3 भी इसमें नहीं है, तो 1 2 3 भी ले लें। उसके बाद 5 बेटा, 5 तो इसमें भी है, तो नहीं लेना, बस इतने ही एलिमेंट रहेंगे। आंसर। ये बताओ समझ में आया नहीं? अच्छी तरह क्लियर ना? एक्स के सभी सेट को मैंने लिख दिया, क्या क्या रहेंगे बेटा, फिर बोल रहा हूँ 1 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं बच्चों। इसी का सेकंड पार्ट है मेरे पास, लिख रहा हूँ बेटा, एक बार देखें ध्यान से। ये दे दिया x है ना, पूरा ध्यान देना, सबसेट हो b का, ये तो पहले वाली कंडीशन है। x इक्वल ना हो b के। अब ये कहा है कि सबसेट तो हो पर इक्वल ना हो, एंड और क्या दे दिया बेटा, x सबसेट ना हो किसका बेटा, c का सबसेट ना हो। अब देखो, ये दो कंडीशन तो पहले वाली ही हैं, x सबसेट ऑफ b, x नॉट सबसेट ऑफ c। एक एक्स्ट्रा ये दे दी कि x b के इक्वल ना हो, तो जो b के इक्वल है ना वो वैल्यू और हटा दें। b क्या है मेरे पास, b मेरे पास क्वेश्चन में देखो, यहाँ देखो ऊपर आ जाएं, b मेरे पास था बेटा 1 2 3, तो इक्वल वाला एलिमेंट और हटा दें, इसमें से 1 2 3 वाला ये एलिमेंट हटा देंगे। तो इसमें जो सेट x में एलिमेंट आ गए वो एलिमेंट सारे नोट कर दें। क्या क्या रहेंगे एलिमेंट, एक तो क्या रहेगा अकेला 1, उसके बाद रहेगा बेटा 3, उसके बाद रहेगा बेटा 1 2, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा 2 3, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा 1 3। क्या किया हमने इसमें अलग, हमने इसमें से बेटा 1 2 3 को हटा दिया। क्यों हटा दिया 1 2 3 को? क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन थी कि x b के इक्वल ना हो, और यहाँ ये क्या था, इसके इक्वल, तो इक्वल वाला हटा दिया, बाकी मैंने सारे के सारे ले लिए। उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट और दे रखा है, मैं थर्ड पार्ट को लेके चल रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, x है वो सबसेट है किसका बच्चों, a का। उसके बाद दे दिया x सबसेट है किसका है बच्चों, b का। उसके बाद दे दिया एंड x सबसेट है किसका, c का। x किसका सबसेट है बच्चों, c का। अब की बार x के वो एलिमेंट लेने हैं जो a के भी सबसेट हों, जो b के भी सबसेट हों और c के भी सबसेट हों। तीनों के सबसेट हों, जो तीनों में कॉमन हो ना, वही लेना है बेटा। क्वेश्चन की कंडीशन समझें, x क्या लेना है, जो a का भी सबसेट हो, b का भी हो और c का भी हो, जो तीनों में कॉमन है ना, मैं वो ले लूँगा। शायद मैंने b के सबसेट तो लिख रखे हैं सारी, ये रे पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ c, बेटा पावर सेट ऑफ a की और ज़रूरत पड़ गई, तो पावर सेट ऑफ a और लिखेंगे। सबसे पहले एक बार मैं a दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ। a में एलिमेंट क्या थे मेरे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4, कितने बेटा 16। तो होंगे क्या वो लिखें सबको, पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले तो बेटा अकेला 1, उसके बाद बेटा अकेला 2,
उसके बाद बेटा अकेला सेट 3, उसके बाद बच्चों 4, सिंगल सिंगल ले लिए, अब डबल डबल ले लें। एक बार 1 2, एक बार ले लें 2 1 से ले लो, पहले 1 की 1 3, नेक्स्ट क्या ले लिया 1 4। समझ रहे हो ना अच्छी तरह? 1 की रिलेशन सबसे ले ली ना, 1 2 1 3 1 4। अब 2 से ले लें 2 3 और उसके बाद 2 4। 2 1 मत लेना क्योंकि 1 2 2 1 सेम बात है, आगे चलना है बस 2 3 और 2 4। यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना? अब किस पे पहुँच जाएं? 2 3 2 4 ले लिया, अब 3 से ले लें। 3 का क्या होगा बेटा 3 4। यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना? दो दो के सारे ले ली, अब 3 3 के शुरू कर दें। 1 2 3 पहला ले लिया। नेक्स्ट बता दें, 1 इंक्लूड जरूर रखें बेटा। 1 3 4 1 का ले लिया, और 1 का बन सकता है तो देखें पहले। 1 2 3 ले लिया, 1 3 4 ले लिया, 1 2 4 1 2 4। 1 की रिलेशन ले ली ना इनके साथ, और नहीं हो सकती ना? अब 2 से ले लें, क्या हो जाएगी 2 3 4। क्लियर अच्छी तरह? अच्छा, अब क्या रह गया? एक 1 ले लिया, 1 3 4 भी। एक बेटा 3 3 की शायद हो गई सारी, अब 4 की ले लें। 1 2 3 4, ठीक है ना? एक रह गई, क्या रह गई? 5। 5 को यहाँ आगे लिख देता हूँ। अब मुझे एक बार ये बताएं, सारे हो गया कुछ रह गए? 16 होने चाहिए थे ना? मैं एक बार गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कंप्लीट है बेटा, सारे ले लिए। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आ जाओ। क्वेश्चन ने ये कहा है कि x है ना, वो a का सबसेट भी हो, b का भी हो और c का भी हो। यानी x वो वैल्यू लेनी है जो तीनों में हो, a में भी हो, b में भी हो, c में भी हो। एक बार बताएं, फाई तो सब में मिलना ही मिलना है, ये तो कंपलसरी है। एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक तो x में क्या लिख दूं बेटा मैं? फाई। बोलो, फाई तो ले लूँ ना एक। उसके बाद बताओ बच्चों, 1 है इसमें, 1 बी और ए सी में है नहीं, बी में तो है, सी में नहीं है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। एक बार देखें क्या सी में 2 है या ए में 2 है बेटा, ये रहा। तो 2 ले लें एक क्या है मेरे पास? 2 2 तीनों में है ना? उसके बाद बताएं, इसमें तो 3 भी है और इसमें 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। सबसे कम इसमें नहीं है, देखो ना 2 4 इसमें है, इसमें 2 4 नहीं है, तो छोड़ दो, उसको देखना ही नहीं है। 5 मैं ले ही चुका। तो सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे, क्या क्या रहेंगे बेटा? 5 और 2। अच्छी तरह खिल गए, समझ गए ना? इस 2 को बेटा इसमें ले लें ब्रैकेट में। x में कितने एलिमेंट रहेंगे? 2 रहेंगे, एक तो 5 रहेगा और एक क्या रहेगा? 2। अच्छी तरह क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं बेटा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर देख लेना, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th देखें। ए बी सी आर 3 सेट्स, ए बी सी 3 सेट ले लिए, ए सब सेट ऑफ बी। बच्चों ए बी सी 3 सेट्स हैं, ए बी सी बी 3 सेट्स। इफ ए सबसेट ऑफ बी, नोट कर रहा हूं, ए सबसेट है बच्चों बी का, एंड बी बिलोंग्स टू सी। ध्यान दें अच्छी तरह, एंड बी किससे बिलोंग्स कर रहा है? सी। इज इट ट्रू दैट, क्या ये सही है कि ए बिलोंग्स टू सी? तो क्या ये कंपलसरी है कि ए बिलोंग्स करेगा किससे? सी से? ये बताना है बच्चों। इफ नॉट, अगर ना है तो गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दें। बच्चों ये नहीं है, इसका आंसर क्या रहेगा? नो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुने ध्यान से। ए एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2, बहुत ध्यान देना अच्छी तरह, ठीक है। बी मैंने एक सेट लिया और बी में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3। अब एक बार ये बता दे, क्वेश्चन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं? ए सब सेट है या नहीं बी का? बच्चों है ना, क्योंकि ए में जो एलिमेंट हो किसके हैं? बी के ही तो हैं, तो ए सब सेट हो गया बी का। उससे अगला उसने कहा है कि ये कंडीशन भी होनी चाहिए, बी बिलोंग करना चाहिए सी से। सी एक सेट ले लें,
सी सेट मान लिया मैंने 1 2 3 और ये 4। अब मैंने आपको ये कहा था ये अकेला एक एलिमेंट रहेगा बेटा और ये अकेला एक एलिमेंट रहेगा। समझ गए ना अच्छी तरह। अब सी के अगर मैं क्या बनाऊं, पावर सेट बनाऊं, सी के पावर सेट में लेके चल रहा हूं, पावर सेट ऑफ सी, तो क्या क्या रहेंगे बच्चों, एक तो 1 2 3 भी रहेगा। समझ गया नहीं, ये एक एलिमेंट है बेटा अपना अलग। तो एक तो क्या हो गया 1 2, एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट हैं 2। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे, 4 रहेंगे, 1 2 3 4। क्लियर बच्चों, यही 4 रहेंगे ना। अब देखें क्या बी की वैल्यू 1 2 3 इसमें बिलोंग्स कर रही है, कर रही है ना बेटा, ये रहा 1 2 3 इसमें। लेकिन क्या 1 2 इसके अंदर है, 1 2 इसमें नहीं है। तो 1 2 नहीं है ना, 1 2 नहीं बिलोंग कर रहा सी में। देखो 1 2 नहीं है बेटा सी में, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट बिलोंग्स टू सी, हैंस प्रूव। मुझे यही प्रूफ करना था, ये नहीं है। समझ गए ना अच्छी तरह। अब किस में पहुंच जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। ये दे दिया बेटा, प्रूव दैट इफ ए सबसेट ऑफ फाई, ए सबसेट है फाई का, तो कह रहा है देन ए इज इक्वल टू फाई, प्रूफ करो ए फाई के इक्वल होगा। सुने बच्चों, ए सबसेट है फाई का, ये गिवन है। जबकि मैंने आपसे बताया था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट रहता है। अब अगर ए सबसेट है फाई का या फाई सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा कंडीशन है, अगर एक एलिमेंट ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होते हैं। बेसिक में बताया था ना, ध्यान करें। यहाँ ए सबसेट है फाई का, फाई सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू फाई, हैंस प्रूव। समझ गए ना बेटा, क्लियर। अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन। वो ये है बेटा, फॉर एनी सेट्स ए बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी इफ इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। कह रहा है कि दो सेट अगर ए और बी इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों के पावर सेट भी इक्वल होंगे। बेटा क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। बेटा ए और बी दो सेट हैं जो इक्वल हैं, प्रूफ करो कि उनके पावर सेट भी इक्वल हैं। मान ले बेटा, लेट ए क्या मान लिया, एक एलिमेंट 1 2 मान ली, इसमें बी में भी क्या मानने पड़ेंगे 1 2, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल सेट हैं। अब दोनों के पावर सेट निकाल दें। पहले मैं पावर सेट ले लेता हूँ ए के, तो ए के पावर सेट क्या क्या होंगे बच्चों, एक तो अकेला 1, एक क्या हो जाएगा अकेला 2, एक क्या हो जाएगा बच्चों 1 2, और एक क्या हो जाएगा मेरे पास 5। पावर सेट ऑफ बी क्या रहेंगे, एक तो अकेला 1, क्योंकि एलिमेंट सेम है, तो सीधी बात है पावर सेट भी सेम होंगे, लेकिन आपको करके दिखाना है 1 2 5। ठीक है ना, हैंस प्रूव। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई बेटा। कल की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी बेटा। पूरी मेहनत करें, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। बाय बच्चों।